हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का इम्कान। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया कि 9 मई GHQ कोर कमांडर के घर पर हमला, शोहदा की यादगारों और मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई। मुनाजिम मनसूबाबंदी से फौरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बानी पीटीआई ने कहा एक हफ्ते में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। मुखालिफिन कहते हैं कि जो कर रही हूँ वो सब ड्रामा है। मुखालिफिन कुछ भी कहें, खिदमत का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुखालिफिन को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तलबा हर किस्म की परेशानी के बगैर तालीम हासिल करें। हम मेट्रो मोटरवे बनाते हैं, ये कहते हैं सब जला दो, तोड़ दो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इनका पंजाब पर हमला करना अफसोसनाक है। मरीम नवाज का DG खान में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाए। हुजाजुल्लाह के मेहमान उनकी मुआवनत में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। हुजाज कराम की रिहाइश, सफ़र और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाएगा। हुजाज कराम के लिए मुआवनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। PIA की पहली कमर्शियल परवाज़ कराची से गवादर एयरपोर्ट पर पहुंची। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली परवाज़ को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा CPAC की शमूलियत के बाद गवादर अब तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा गवादर एयरपोर्ट मुल्क की मईशत की तब्दीली का बायस बनेगा। न्यू गवादर एयरपोर्ट अहम संग मील की हैसियत रखता है। 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। अदातार कहते हैं 8 फरवरी को मुल्क में तामीर और तरक्की का आगाज़ होगा। सियासत समेत हर जगह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा होना चाहिए। मुआशी मैदान में अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क में खेलों को फ़रोग दिया जाएगा। खुशनसीबी है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में होने जा रही है। दुनिया की बेहतरीन टीमें मुल्क में आकर अपना खेल पेश करेंगी। इस मामले में PCB और मौसी नकवी की काविश है। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा हबीबी की अपील तैयार। बानी पीटीआई और बुशरा हबीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे जेल के कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। जेल हुकाम ने ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हवाले किए। £190 मिलियन अपील में बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिक़ केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। आदिल बाज़ाई को डी-सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सिफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में लिखा गया कि अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में 6 रोज बाकी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मुशावरती अमल शुरू न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर्ड होंगे। मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी 26 जनवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के लिए मुशावरत होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शजीन इनाम मेमन ने कहा, बानी बीटीआई ईमानदार थे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। ईमानदार कप्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लिया। पीटीआई को इस ट्रायल भारत से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते शजीन इनाम बोले, सखर हैदराबाद मोटरवे ना बनाना आवाम के साथ ज्यादती है। सखर मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से दूसरी बार अमरीका की कमान संभालेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। वाशिंगटन में आज दर्ज हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बाद ट्रंप ओपन एयर की बजाय इमारत के अंदर रोटेंडा हॉल में मनसब का हल्फ उठाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुआहिदा पहली कामयाबी है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में रैली से खिताब करते हुए कहा, गाजा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हुए कहा, नेतन्याहू ने जो करना है कर ले, जंगबंदी नहीं रुकनी चाहिए। फरीकैन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो संगीन नताज बरामद होंगे। जल्द नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। कश्ती हादसा में पाकिस्तानियों की अमवात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक FIA के 38 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चार्जशीट कर दिया गया। 4 जोन्स के डायरेक्टर्स को भी नोटिस थमा दिए। अफसरान की एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 75 इंक्वायरियाँ की गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी के लिए बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। पंजाब में तारीख में पहली बार भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों को मिसमार किया गया। माहौलियाती आलूदगी के बाद बनने वाले भट्टों को जुर्माने भी किए गए और QR कोड भी लगा दिए गए हैं। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। गजब की ठंड पड़ने लगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तांग, कोयटा, ज़ियारत को, यकटॉप, खानोजई, कान मेहतरजई बर्फ से ढक गए। वादी नीला में शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली, मेन शाहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। अस्तौर में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गोप्त 6 और मालम जब्बा में पारा -4 को छू गया।